एपिसोड 6 के एंड में कावी पीसा से कुछ बोलने वाला था और अब उसी कन्वर्सेशन को एपिसोड 7 में कंटिन्यू किया गया है, जहां कावी बोलता है मुझे कल रात के बारे में तुमसे बात करनी है। पीसा बोलता है भूल जाओ उसके बारे में, तुम कल रात नशे में थे। और जब लोग नशे में होते हैं उन्हें नहीं पता होता है कि वो क्या कर रहे हैं। ये समय इन सब फालतू बातों की परवाह करने का नहीं है। इस समय तुम्हें अपने डैड और पियर के बारे में सोचना चाहिए। अभी अभी तो तुम्हारे लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है। इन सब फालतू की बातों के ऊपर अपना टाइम बर्बाद मत करो। ये सुनकर कावी बोलता है थैंक यू पीसा, आज तक तुमने मेरे लिए जो भी किया उन सब के लिए थैंक यू। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें कावी, उसके डैड और पियर के डैड एक साथ दिखाए जाते हैं। तभी पियर के डैड बोलते हैं आपकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, कंडीशन ज्यादा वर्ष ना हो जाए इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जल्द से जल्द सर्जरी करवा लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट सीन में कावी सैड होकर अकेले बैठा होता है। तभी पीसा उसके पास आता है और बोलता है तुम्हारे पापा को इमरजेंसी सर्जरी की जरूरत है ना। कावी बोलता है हाँ, पियर के पापा ने कहा था कि अगर सर्जरी तुरंत नहीं होती तो कुछ दिनों में उनकी तबीयत और भी ज्यादा खराब हो जाती। और क्योंकि कावी बहुत सैड दिख रहा था इसलिए पीसा उसे कंपनी देने के लिए वहीं रुक जाता है। और कुछ घंटे बीतने के बाद पियर के पापा ऑपरेशन थिएटर से बाहर आते हैं और कावी से बोलते हैं सर्जरी अच्छे से हुई है, उन्हें अभी आईसीयू में ही रखा जाएगा उनके कंडीशन को मॉनिटर करने के लिए। ये सुनकर कावी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और पियर के डैड को थैंक यू बोलता है। तभी वहाँ पियर भी आ जाती है और पियर को देखकर कावी उसके पास जाता है और उसका हाथ पकड़कर बोलता है थैंक यू सो मच पियर, ये सब तुम्हारे ही वजह से हो पाया है। ये सुनकर पियर बोलती है कावी अब से तुम्हें किसी भी चीज की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में कावी अकेले अपने रूम में बैठकर अपने डायरी में लिख रहा होता है कि जो मेरी जिंदगी में अभी हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं है। वो चमत्कार जिसमें मेरे पापा की जान बचा ली, वो चमत्कार जिसके वजह से मेरी लव लाइफ पहले से बहुत बेहतर हो गई है और अब मेरी लाइफ पहले की तरह अकेली नहीं है। अब मेरी लाइफ बिल्कुल वैसी हो गई है जैसा मैं चाहता था, इसलिए टाइम आ गया है कि मैं प्रेजेंट में वापस जाऊं। ये सोचकर कावी उस क्रिस्टल बॉल को उठाकर उसे घुमाता है पर तभी अचानक से पीसा उसके कमरे में आ जाता है और कावी उसके सामने ही टाइम ट्रेवल करके प्रेजेंट में आ जाता है और प्रेजेंट टाइम में वो खुद को एक अवार्ड शो के बैक स्टेज में पाता है और वहाँ मैक्स भी होता है। तभी वो देखता है कि स्क्रीन में दो एंकर एक सिंगर के बारे में बोल रहे होते हैं कि ये जो अपकमिंग शो होने वाला है उसमें फीचर करेंगे एक बिल्कुल ही नए सिंगर। मैं अगर सच बताऊं तो मैं खुद भी उनकी फैन हूं। वो बहुत ही क्यूट और एडोरेबल हैं। उन्होंने अपना करियर एक बैंड के लीड सिंगर के तौर पर शुरू किया था पर जब उनका बैंड टूट गया तो उन्होंने अकेले ही अपना करियर एज अ सोलो सिंगर बनाया और म्यूजिक इंडस्ट्री को बहुत सारे सुपरहिट सॉन्ग दिए। सो लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज वेलकम मिस्टर कावी। ये सुनकर कावी शॉक्ड हो जाता है पर वो खुद को काल्म करके स्टेज पे चला जाता है और अपना पहला लिखा हुआ गाना गाता है और वो सच में बहुत अच्छा गाना गा रहा होता है, इसलिए ऑडियंस उसके परफॉर्मेंस को बहुत एंजॉय करती है। और परफॉर्मेंस के बाद कावी अपने सभी फैंस से मिलता है, जिसके बाद मैक्स उसे उसके रूम में लेके जाता है। तभी कावी अपने रूम को देखकर शॉक्ड हो जाता है और मैक्स से बोलता है ये किसका रूम है। मैक्स बोलता है तुम्हारा और किसका, और तुम इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहे हो। वैसे कल सुबह 9 बजे तुम्हें अपने सॉन्ग के प्रमोशन इवेंट में जाना है और उसके बाद तुम्हारा एक रेडियो स्टेशन में इंटरव्यू है। पर कावी अपने रूम को देखकर इतना अमेज्ड हो गया था कि वो मैक्स की बात सुन ही नहीं रहा था, इसलिए मैक्स बोलता है तुम मेरी बात सुन भी रहे हो। पर कावी टेबल पर रखे शराब को पीकर अपने सक्सेस को सेलिब्रेट करने लगता है और उसे देखकर मैक्स बोलता है तुमने कहा था कि तुमने शराब छोड़ दी है। कावी बोलता है मैंने थोड़ी सी ही तो शराब पी है। मैक्स बोलता है तुम बिल्कुल नशेड़ी हो गए हो, तुम जब शराब नहीं पीते हो तुम्हारे हाथ कांपने लगते हैं। एक दोस्त के तौर पर मैं तुम्हें अभी भी समझा रहा हूँ, तुमने मेहनत करके अपने लाइफ को ऐसा बनाया है, इसे शराब की वजह से बर्बाद मत करो। कावी बोलता है अरे बस भी करो, अब जाके तो मुझे वो जिंदगी मिली है जिसके मैं सपने देखता था। अगर डैड यहाँ होते तो मुझ पे प्राउड फील करते। ये बोलने के बाद कावी रियलाइज करता है कि पास्ट में वो सब करने के बाद भी उसके डैड जिंदा नहीं हैं और पियर अभी भी किसी और से शादी कर रही है। ये सब रियलाइज करने के बाद वो जल्दी से पीसा को फोन लगाता है पर उसका फोन नहीं लगता है, इसलिए कावी मैक्स से पूछता है पीसा का फोन क्यों नहीं लग रहा है। मैक्स बोलता है कई दिन हो गए हैं, उसे किसी ने भी नहीं देखा है, वो तो बिना किसी को बताए पता नहीं कहाँ चला गया है। ये सुनकर कावी वहाँ से जाने लगता है और उसे देखकर मैक्स बोलता है तुम कहाँ जा रहे हो। कावी बोलता है पियर के वेडिंग पे। मैक्स बोलता है तुम दोनों ने 1 साल पहले ही ब्रेकअप कर लिया था, अब वहाँ जाने का क्या फायदा। कावी बोलता है ये सब ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैक्स बोलता है तो फिर कैसा होना चाहिए था। भूलो मत जो भी हुआ वो सब तुम्हारे वजह से हुआ। जब से पियर और तुम एक कपल बने थे तब से पियर की जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हुआ है। मैं मानता हूँ नॉट एक बेकार लड़का है पर पियर कम से कम उसके साथ कुछ तो रहेगी। कावी मैक्स को अवॉइड करके वहाँ से चला जाता है और नॉट और पियर के वेडिंग पे पहुँचता है पर उसे वहाँ पहुँचने में लेट हो जाता है क्योंकि पियर और नॉट की वेडिंग हो चुकी रहती है। इसलिए कावी दूर से उन दोनों को देखकर वेडिंग हॉल से बाहर चला जाता है और बाहर जाने के बाद उसे क्वीन दिखती है जो बेंच पर बैठकर रो रही होती है। इसलिए कावी उसके पास जाकर पूछता है क्या हुआ। क्वीन बोलती है मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मुझे पियर की चिंता करनी चाहिए या फिर खुद को ब्लेम करना चाहिए, क्योंकि ये सब जो हो रहा है वो मेरे वजह से हो रहा है। कावी बोलता है तुम नॉट और पियर के वेडिंग के लिए खुद को ब्लेम क्यों कर रही हो। क्वीन बोलती है तुम्हारी और मेरी सिचुएशन बिल्कुल सेम है पर शायद तुम्हारी सिचुएशन मेरी सिचुएशन से बेहतर है। कम से कम पियर ने तुमसे ब्रेकअप तो कर लिया था पर नॉट ने तो मुझसे ब्रेकअप ही नहीं किया। कावी बोलता है तुम
कहना ये चाहती हो कि नॉट तुम्हें और पियर दोनों को साथ में डेट कर रहा था। क्वेन बोलती हाँ। कावी बोलती है क्या पियर को इसके बारे में पता है? क्वेन बोलती है नॉट ने हम दोनों को ये कभी पता ही नहीं लगने दिया कि वो हम दोनों को चीट कर रहा है। ये मेरी ही गलती है कि ये शादी हो गई। अगर मैं पियर को ये पहले ही बता देती तो ये शादी होती ही नहीं। ये सुनकर कावी गुस्से में वेडिंग हॉल में जाता है और नॉट को जोर का एक पंच मारता है और बोलता है तेरे जैसे कमीनों को वो सब क्यों मिल जाता है जो तू डिजर्व भी नहीं करता है। कावी इससे आगे कुछ कह पाता उससे पहले ही नॉट के दोस्त उसे पकड़कर वेडिंग हॉल से बाहर लेके चले जाते हैं और तभी पियर भी वेडिंग हॉल से बाहर आकर कावी से बोलती है तुम्हें जो भी बात करनी है मुझसे करो। कावी बोलता है तुम्हें पता भी है नॉट तुम्हें और क्वेन दोनों को चीट कर रहा है। पियर बोलती है तो क्या हुआ, मैं प्रेग्नेंट हूँ और अब मैं पीछे नहीं हट सकती हूँ, मुझे शादी करनी होगी, तुम चिंता मत करो। नॉट ने मुझसे कहा है कि वो क्वेन के साथ अपने सारे रिश्ते तोड़ देगा और कम से कम उसके साथ मेरा कोई फ्यूचर तो है। जब हम दोनों रिलेशनशिप में थे तब मैंने तुमसे कितनी बार कहा था कि मुझे तुमसे शादी करनी है पर तुमने मेरी एक बार भी नहीं सुनी। कावी बोलता है पियर मैं तब तैयार नहीं था, तुम्हें तो पता ही है ना मैं कितने मेहनत से इस मुकाम पर पहुंचा हूँ और अभी भी तो मैंने एक म्यूजिक कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। उस समय मेरा खुद का कोई फ्यूचर नहीं था, मैं तुमसे शादी करके तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता था। पियर बोलती है हम सब जब छोटे थे तो हम सब ये सोचते थे कि बड़े होकर हमारी जिंदगी बहुत अच्छी होगी पर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो हम सब अपने लाइफ में कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से हमारी लाइफ बिल्कुल उससे अपोजिट हो जाती है जैसा हमने बचपन में सोचा था। मेरी लाइफ की गलती है कि मैं प्रेग्नेंट हो गई और इसलिए अब मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। ये बोलकर पियर वेडिंग हॉल के अंदर चली जाती है जिसके बाद कावी हमें अपने रूम में दिखाया जाता है। तभी मैक्स बोलता है अच्छा हुआ कि वहाँ सभी तुम्हारे फ्रेंड्स थे, नहीं तो अब तक तुम पूरे नेशन के लिए एक कंट्रोवर्सी बन चुके होते और जो कुछ भी तुमने अभी तक कमाया है वो सब बर्बाद हो जाता। कावी तुम्हें सच में ब्रेक की जरूरत है, ब्रेक लो और अल्कोहल रिहैब जाओ और ट्रीटमेंट करवाओ। कावी बोलता है वैसे पीसा एग्जैक्टली कहाँ है और उसका नंबर क्यों नहीं लग रहा है? मैक्स बोलता है तुम अब उससे क्यों मिलना चाहते हो ये जानते हुए भी कि उसने तुम्हारे वजह से कितना सफर किया है। कावी बोलता है क्या मतलब है तुम्हारा? मैक्स बोलता है ऐसे दिखावा मत करो कि तुम्हें कुछ नहीं पता है। कावी बोलता है सच बताओ तुम्हें पता है ना वो कहाँ है? इसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें पीसा एक लेक के पास दिखाया जाता है। तभी वहाँ कावी आता है और कावी को देखकर पीसा बोलता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कावी बोलता है तुम मुझसे गुस्सा किस लिए हो? पीसा कुछ नहीं बोलता है। कावी बोलता है पीछे मुड़ो और मुझसे बात करो। ये सुनकर पीसा कावी के पास जाता है और बोलता है तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुमसे गुस्सा हूँ? कावी बोलता है तो फिर क्यों तुम सडनली गायब हो गए और तुम्हारा नंबर क्यों नहीं लग रहा था? पीसा बोलता है तुम कौन से नंबर पर कॉल कर रहे थे? इस नंबर को तो मैंने 3 साल पहले ही यूज करना बंद कर दिया है, मैंने तुम्हें बताया था पर तुम भूल गए। ये सुनकर कावी बोलता है लगता है मैं सच में पागल हो रहा हूँ, मैक्स सही बोल रहा है। तभी पीसा कावी के पास आता है और बोलता है ऐसा कुछ नहीं है, बस तुम पियर से ओवरकम नहीं कर पा रहे हो। कावी रो रो के पीसा से बोलता है आखिर क्यों मेरी लाइफ इतनी मेस्ड अप हो गई है। जिसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ कावी बहुत शराब पी रहा होता है, इसलिए पीसा उससे बोलता है अब तुम्हें पीना बंद कर देना चाहिए। कावी बोलता है मुझे पीने दो, कम से कम इसके वजह से मैं सब कुछ भूल कर सो तो सकता हूँ। वैसे पीसा मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मेरे लाइफ का एक पार्ट हो, तुम वो एक इकलौते इंसान हो जिसने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। हालांकि मेरे वजह से तुमने हमेशा सफर किया है, तुम्हारा शुक्रिया जो भी तुमने आज तक मेरे लिए किया है उसके लिए। ये बोलकर कावी पीसा को अचानक से किस करने लगता है और यहीं पर एपिसोड 7 खत्म हो जाता है। आई होप सो फ्रेंड आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर दो यार, कमेंट कर दो और कुछ लोगों को शेयर कर दो और वीडियो पे नए हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो और मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।